हेलो फ्रेंड्स, एआर स्टडी कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं, गृहशिल्प कक्षा 6। 2 चैप्टर मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया था। अब आइए तीसरे चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर है पोषण। आप लोग पहले से ही पोषण के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। फलों एवं सब्जियों की दुकान सजी थी। अचानक गाजर उठकर पालक से बोली, देखो मैं तो बहुत काम की हूँ। जो मुझे खाता है मैं उसकी आँखों की रोशनी बढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं विटामिन ए से भरपूर हूँ। तभी पालक ने कहा, तो क्या मैं भी कोई कम नहीं हूँ? मैं न रहूँ तो मेरी कमी से लोगों के शरीर में खून की कमी हो सकती है। मेरे अंदर लौह तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी प्रकार सेब, टमाटर, मूली, केला आदि सभी फलों एवं सब्जियों ने बारी बारी से अपने अंदर पाए जाने वाले गुणों को बताया। खाने हेतु प्रयुक्त सेब, टमाटर तथा अन्य खाद्य सामग्री हमारे शरीर का पोषण करते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको क्या समझ में आया कि जो सारी सब्जियां होती हैं, जैसे हमने पढ़ा गाजर के बारे में, फिर उसके बाद पालक के बारे में, फिर उसके बाद सेब, टमाटर, मूली, केला इत्यादि सब्जियों के बारे में। तो हमें फल और सब्जियां खाते रहना चाहिए और डेली एक फल और सब्जी हमें खाने में प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के पोषक जो भी हैं वो नष्ट नहीं होते और पोषण बना रहता है और हमें हमारे बीमारियों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आओ जाने पोषण क्या है। भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण है। यानी भोजन में जो आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं वो हमारे शरीरों की पूर्ति करते हैं, जो हमें बीमारियों से लड़ने में हमें सहायता प्रदान करती हैं। जैसे शारीरिक वृद्धि करना, विभिन्न रोगों से शरीर की सुरक्षा करना, समस्त अंगों का समुचित विकास करना। शरीर के पोषण के लिए हम जिन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे भोजन कहते हैं। हमें प्रतिदिन भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल एवं दूध एक निश्चित मात्रा में अवश्य लेना चाहिए। तो हमें इससे क्या सीखने को मिला कि भोजन किसे कहते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा आता है कि भोजन किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि शरीर के पोषक तत्वों के लिए जिन भोज्य पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। तो डेली के रूटीन में हम लोग खाते हैं दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल, दूध इत्यादि सारी चीज़ें हम लोग लेते रहते हैं ताकि हमारे शरीर में पोषक की कमी नहीं होती है। यदि भूख लगने पे हमें भोजन न मिले तो कैसा अनुभव होता है? क्या आप और हम अच्छे ढंग से कार्य कर पाते हैं? इसमें दिया गया है और आपसे पूछा गया है। यदि इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग अगर एक दिन भी भोजन ना करें तो हमारा शरीर कैसे कार्य करेगा। तो भोजन आवश्यक क्यों है? हमारे जीवन में भोजन का बहुत महत्व है। भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्वों से हमारे शरीर का पोषण, निर्माण, वृद्धि एवं विभिन्न रोगों से सुरक्षा होती है। भोजन की आवश्यकता अनुसार बिंदु निम्नवत है। कार्य करने के लिए ऊर्जा एवं ऊष्मा प्राप्त होती है। किससे? भोजन से। शारीरिक वृद्धि एवं बुद्धि का विकास होता है। शरीर का विभिन्न रोगों से बचाव होता है एवं हड्डियां मजबूत होती है। आप लोगों ने यहाँ 3 पॉइंट देखा कि कार्य करने के लिए ऊर्जा एवं ऊष्मा प्राप्त होती है हमें, फिर शारीरिक विकास एवं बुद्धि का विकास होता है
और इसके बाद शरीर से हमारे विभिन्न रोगों से बचाव होता है और हड्डियाँ क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। आपने यहाँ चित्र के माध्यम से देखा, जैसे यहाँ अनाज, सब्जियाँ, फल, दूध और भी सारी चीज़ें, मांस एवं फलियाँ। यानी पहली सीढ़ी हमारी क्या है, अनाज। सबसे पहला ज़रूरी होता है हमें अनाज खाना, फिर उसके बाद सब्जियों का सेवन करना, फिर इसके बाद फल का सेवन करना, इसके बाद दूध का, फिर इसके बाद हमें मांस और मछली जो लोग खाते हैं उसका सेवन करना। ये हमारे एक दिन के रूटीन में आता है, हमें डेली इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। आओ जाने पोषक तत्व क्या है। भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनके स्रोत एवं कार्य चित्र में दर्शाए गए हैं। जैसे आप लोग चित्र देख सकते हैं, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब सारी चीज़ें हमें हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए और विटामिन जो होती हैं हमारे शरीर से रोगों की रक्षा के लिए, ये सब सारी चीज़ें उपयुक्त होती हैं। तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करना किसका कार्य होता है, कार्बोहाइड्रेट का। विटामिन का क्या कार्य होता है, विभिन्न रोगों से बचाव का कार्य होता है। फिर शारीरिक वृद्धि जो होती है वो होती है प्रोटीन। इसके बाद जो वसा का कार्य होता है, शरीर को ऊष्मा प्रदान करना। चित्रों के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो इस प्रकार हमने जाना कि भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से हमारा शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ रहता है। भोजन को तरल बनाने एवं रक्त निर्माण करने में जल का महत्वपूर्ण स्थान है। भोजन पकाकर खाने से लाभ क्या होता है। हम प्रायः भोजन पकाकर खाते हैं। कुछ भोज्य पदार्थ कच्चे भी खाए जाते हैं। भोज्य पदार्थों को पकाने के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं। जैसे कुछ फल और सब्जियां होती हैं जिसको हम कच्चा खाते हैं, और कुछ फल और सब्जियां या दालें जो होती हैं उसको हम पका करके खाते हैं। तो पका करके खाने से हमें क्या लाभ होता है और कच्चा खाने से हमें क्या लाभ होता है, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आगे जानते हैं। तो भोजन पकाकर खाने से लाभ हमें क्या है। हम प्रायः भोजन पकाकर खाते हैं। कुछ भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो कच्चे भी खाए जाते हैं। तो पहला जो है, पकाकर खाने से क्या होता है लाभ हमें, पचाने योग्य बनाता है भोजन। अगर जो भोजन पक जाता है वो हमारे शरीर को पचाने योग्य बनाता है। भोजन पकाने के पश्चात आसानी से चबाने योग्य हो जाता है। ठीक प्रकार से चबाया गया भोजन आसानी से पच जाता है। दूसरा है स्वाद बढ़ाना। पकाने से भोज्य सामग्री स्वादिष्ट एवं बाह्य स्वरूप में आकर्षण बन जाती है। ऐसा भोजन रुचि से खाया जाता है, यानी आनंदपूर्वक खाया जाता है। यानी पचाने योग्य बनाना, पहले कि हम जो खाएं वो आसानी से हमारे शरीर में पच जाए। स्वाद बढ़ाने के लिए भोजन पकाना होता है। फिर उसके बाद हानिकारक कीटाणु का नष्ट होना। भोजन पकाए जाने से सब्जियों आदि में पाए जाने वाले हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं एवं शरीर स्वस्थ रहता है। अतः यह भी जानना आवश्यक है कि हम जो भी खाते हैं उसे किस प्रकार पकाकर खाएं। भोजन को पकाकर खाने की विधि पर ही उसके पौष्टिक तत्वों की उपलब्धता निर्भर करती है। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग कुछ भोजन कच्चा खाते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग पका करके खाते हैं। पकाने से क्या लाभ होता है, क्योंकि वो अच्छे से पच भी जाता है, उसका स्वाद बढ़ जाता है और जो उसके हानिकारक कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो भोजन पकाने से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें, आइए हम लोग देखते हैं। भोजन पकाने से पहले हमें क्या क्या ध्यान देना होता है। साग सब्जी धोने के पश्चात ही काटें। चावल पकाते समय माड़ न निकालें। आटा छानकर रोटी न बनाएं। चोकर सहित आटे से बनी रोटियां पौष्टिक होती हैं। अगला नंबर चौथा है, भोजन पकाने वाला बर्तन, स्थान एवं स्वयं भी स्वच्छ रहना चाहिए।
5वां है भोजन पकाने से संबंधित सामग्री अपने पास रख लेनी चाहिए। तो हम लोगों ने ध्यान देने योग्य बातें देखा। साग सब्जी धोने के पश्चात ही काटें, चावल पकाते समय माड़ ना निकालें, आटा छानकर या चाल करके ही नहीं आटा छान कर के रोटी ना बनाएं। इसके बाद भोजन पकाने वाला बर्तन, स्थान तथा स्वयं को भी स्वच्छ रखना चाहिए। पकाने से संबंधित सामग्री को अपने पास रख लेनी चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ तक के पार्ट को कवर किया। यहाँ तक का पार्ट जो भी था आप लोग को जानकारी पोषक से संबंधित या पोषण से संबंधित आप लोगों को कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो भी मुझे बताइएगा, आगे हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो पोषण के बारे में आप लोग और क्या क्या जानते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पोषण वाले चैप्टर में ही कल के भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।